दोस्तों, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारत अवैध लोगों को बाहर निकाल रहा है और सीमा पर फेंसिंग कर रहा है। और इसी बीच सीमा पार बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ है जिसने तगड़ा भयंकर मचा डाला है। बांग्लादेश से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने भारत के खिलाफ चलाए जा रहे दशकों पुराने प्रोपेगेंडा की जड़ें हिला दी हैं। जिस सीमा विवाद को लेकर बांग्लादेश हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विक्टिम कार्ड खेलता था, आज उसी के गृह मंत्री ने अपने ही देश के तर्कों को हवा में उड़ा दिया है। बिना किसी बाहरी दबाव के ढाका के सचिवालय से वो सच कबूल कर लिया गया है जिसे भारत का सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ सालों से दुनिया को समझा रहा था। यह कोई सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूचाल है जिसने ढाका की मीडिया और मानवाधिकार लॉबी की नींद उड़ा दी है। क्या बांग्लादेश ने अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक ढाल हमेशा के लिए भारत के सामने सरेंडर कर दी है? क्या ढाका ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि सरहद पार करने वाले घुसपैठियों पर होने वाली कानूनी कार्रवाई कोई मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है? और आखिर 7 जून की अहम बैठक से ठीक पहले आए इस बयान ने पूरे बांग्लादेश की सियासत में इतनी बड़ी आग क्यों लगा दी है? इन सभी सवालों के जवाब उस घटना में छिपे हैं जो 2 जून को ढाका के सचिवालय में घटी, जब बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद पत्रकारों के सवालों का जवाब देने आए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद मिनटों में देश की सीमा नीति का पूरा इतिहास पलटने वाला है। पत्रकारों ने हमेशा की तरह वही पुराना और इमोशनल मुद्दा उछाला, बॉर्डर किलिंग। वो मुद्दा जिसे भुनाकर बांग्लादेश के नेता अपनी रोटियां सेंकते आए हैं। लेकिन मंत्री जी के जवाब ने पूरे प्रेस रूम में सन्नाटा खींच दिया। सलाहुद्दीन अहमद ने कैमरे के सामने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई हमारी सीमा में घुसकर हम पर हमला करता है तो जवाब दिया जाएगा। लेकिन असली बात इसके बाद आई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से सीमा पार करता है, किसी अपराध में शामिल होता है और सीमा बल अपने कानूनों के तहत उस पर कार्रवाई करती है, तो उसे बॉर्डर किलिंग का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। यह बयान एक झटके में बांग्लादेश के उस पूरे नैरेटिव को खारिज कर गया जिसे वो दुनिया भर में गाता फिरता था। इस एक लाइन ने पूरे बांग्लादेश को 2 फाड़ कर दिया है। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि अपराध करते हुए या गैर कानूनी तरीके से तारबंदी लांघते हुए अगर कोई कार्रवाई की चपेट में आता है तो वो कोई मासूम नागरिक नहीं है, वो एक अपराधी है और उस पर होने वाला एक्शन कानूनी है। ये वही स्टैंड है जो भारत सरकार और हमारे सुरक्षा बल हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखते आए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर बांग्लादेश के अपने मंत्री को यह सच क्यों बोलना पड़ा? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बेहद जटिल है। रात के अंधेरे में वहां क्या होता है ये सिर्फ वहां डटे हमारे जवान जानते हैं। मवेशियों की तस्करी, जाली नोटों का व्यापार और अवैध घुसपैठ वहां एक संगठित सिंडिकेट की तरह चलता है। जब सुरक्षा बल इन तस्करों को रोकते हैं तो ये कोई सीधे साधे लोग नहीं होते। ये हथियारों से लैस होते हैं जो कई बार जवानों पर जानलेवा हमले करते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मरक्षा और देश की सीमा की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि ड्यूटी है। लेकिन बांग्लादेश का एक खास वर्ग हमेशा से इस जवाबी कार्रवाई को मानवाधिकार का चोला पहनाकर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। अब जब उन्हीं के गृह मंत्री ने सच्चाई बयान कर दी है तो ढाका के भीतर घमासान मचना तय था। सरकार के समर्थक जहां इस बयान को एक व्यावहारिक और सच्ची कूटनीति मान रहे हैं, वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार आग बबूला हो गए हैं। उनका मानना है कि सरकार ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ जाकर भारत की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। इस विवाद में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब बांग्लादेश के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार जन्नतुल नईम ने डेली स्टार में एक बेहद तीखा लेख लिखा। उन्होंने अपने लेख में साफ कर दिया कि गृह मंत्री का यह बयान कोई फिसलती हुई जुबान नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार और बीएसएफ के तर्कों पर बांग्लादेश की आधिकारिक मुहर है। नईम ने इसे बांग्लादेश की नई ऑफिशियल डॉक्ट्रिन यानी आधिकारिक सिद्धांत बता दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब ढाका ने भारत के इस तर्क को पूरी तरह अपना लिया है कि सीमा पर मारे जाने वाले लोग अपराधी ही होते हैं। यहीं से बहस एक नए तकनीकी और कानूनी पेंच में फंस गई है। बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स और पत्रकारों का एक धड़ा अब यह सवाल उठा रहा है कि किसी भी नागरिक की जान लेना, चाहे वह अपराधी ही क्यों ना हो, मानवाधिकार का उल्लंघन है।
उनका तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत बल का प्रयोग सिर्फ आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि क्या सीमा सुरक्षा बलों को सीधे गोली चलाने का अधिकार है? क्या उन्हें घुसपैठियों को पहले गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये सवाल जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। हकीकत यह है कि भारत के सुरक्षा बल किसी भी नागरिक पर बेवजह कार्रवाई नहीं करते। ऐसे अनगिनत उदाहरण और आधिकारिक आंकड़े मौजूद हैं जब भारतीय जवानों ने रास्ता भटके हुए लोगों को या यहां तक कि घुसपैठियों को भी जिंदा पकड़ा है और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस बांग्लादेश को सुरक्षित सौंपा है। भारत हमेशा से नॉन लीथल वेपन्स यानी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिससे जान का नुकसान कम से कम हो। लेकिन जब सैकड़ों की तादाद में तस्कर धारदार हथियारों के साथ जवानों को घेर लें तो वहां गिरफ्तारी का वारंट नहीं पड़ा जाता, वहां देश की सरहद की रक्षा की जाती है। बांग्लादेश की राजनीति में इस मुद्दे को बिल्कुल वैसे ही टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जैसे पाकिस्तान अपनी आवाम को भड़काने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाता है। अपनी अंदरूनी नाकामियों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने के लिए वहां के नेता हमेशा से बॉर्डर किलिंग का रोना रोते रहे हैं। यह एक सेट पैटर्न बन चुका था। लेकिन सलाहुद्दीन अहमद के इस बयान ने उस पूरे राजनीतिक टूलकिट को ही पंचर कर दिया है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बयान की टाइमिंग को लेकर है। 7 जून को नई दिल्ली में एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। यह मीटिंग भारत की बीएसएफ और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के टॉप कमांडरों के बीच है। पिछले कई सालों से इस मीटिंग का एक तय स्क्रिप्ट होता था। बांग्लादेशी अधिकारी आते थे, बॉर्डर पर होने वाली मौतों का डोजियर रखते थे और भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार पूरा सीन ही पलट चुका है। सोचिए, 7 जून की टेबल पर जब बीजीबी के अधिकारी यह मुद्दा उठाएंगे तो भारतीय पक्ष का जवाब क्या होगा? भारतीय अधिकारी बहुत ही शांति से सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं। आपके अपने गृह मंत्री ने तो खुद कहा है कि अवैध घुसपैठ पर होने वाली कार्रवाई बॉर्डर किलिंग नहीं है। इस एक बयान ने भारतीय कूटनीतिज्ञों को एक अभेद्य ढाल थमा दी है। भारत के पास अब यह कहने का पूरा अधिकार है कि हम तो सिर्फ अपने कानूनों का पालन कर रहे हैं, जो बात अब खुद ढाका भी स्वीकार कर रहा है। अब ढाका के भीतर यह चिंता सता रही है कि क्या उनके अधिकारी भारत के सामने पहले जैसी मजबूती से खड़े हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस एक घटना ने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भारत को भारी कूटनीतिक बढ़त दिला दी है। अब बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ विक्टिम कार्ड खेलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उनके अपने ही घर से इस नैरेटिव को खारिज किया जा चुका है। इस पूरे विवाद ने बांग्लादेश के भीतर एक और बड़ी बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उनकी सरकार ने अपने दशकों पुराने रुख से समझौता कर लिया है? क्या ढाका ने मान लिया है कि उसकी अपनी जनता अवैध रूप से सीमा पार कर रही है और अपराधों में लिप्त है? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कबूल करना किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत महंगा साबित हो सकता है। इसीलिए गृह मंत्री के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी पर्दे के पीछे शुरू हो गई हैं। लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। एक बार जो बात आधिकारिक तौर पर कैमरे के सामने कह दी गई, उसे वापस लेना आसान नहीं है। ढाका के रणनीतिकारों को अब समझ नहीं आ रहा है कि वे इस बयान को डिफेंड करें या इसका खंडन करें। अगर वे इसका खंडन करते हैं तो भारत के साथ उनके रिश्तों में खटास आ सकती है, जो वो आर्थिक और कूटनीतिक कारणों से बिल्कुल नहीं चाहते। और अगर वे इसका समर्थन करते हैं तो अपने ही देश की मीडिया और विपक्ष के तीखे हमलों का शिकार होना पड़ेगा। यह पूरी स्थिति दर्शाती है कि जब कूटनीति में प्रोपेगेंडा और जमीनी हकीकत का आमना सामना होता है तो जीत हमेशा सच की होती है। भारत ने कभी भी अपनी सीमा सुरक्षा नीति पर समझौता नहीं किया। हमने हमेशा स्पष्ट रखा है कि जो लीगल है उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन जो इल्लीगल है उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आज बांग्लादेश को भी इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ रहा है कि सीमा पार अपराधों को मानवाधिकार की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता। सरहदें सिर्फ लकीरें नहीं होती, वे किसी भी संप्रभु राष्ट्र की पहली सुरक्षा पंक्ति होती है। जो लोग रात के अंधेरे में इन लकीरों को मिटाने की कोशिश करते हैं, वे किसी भी देश के लिए खतरा हैं। गृह मंत्री सलाहुद्दीन का बयान सिर्फ एक कबूलनामा नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब आप मजबूती के साथ अपने रुख पर टिके रहते हैं तो सामने वाले को अपनी हकीकत बदलनी ही पड़ती है।
भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। विकास, व्यापार और कनेक्टिविटी के मोर्चे पर दोनों देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत ने कभी भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाया। बांग्लादेश के भीतर चल रहा यह मौजूदा विवाद उनका अपना आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन इसका सीधा असर भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में सामने आ रहा है। अब देखना यह होगा कि 7 जून की मीटिंग के बाद दोनों देशों की तरफ से क्या संयुक्त बयान जारी होता है।